दोस्तों मैं भूपेंद्र जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी या LIC की पॉलिसी लेने की सोच रहे हो तो बस आपको ये 5 मिनट की या 7 मिनट की मेरी वीडियो देखनी है आपको। और इसके अंदर आपको पूरा निचोड़ पता चल जाएगा कि एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी या LIC की जब पॉलिसी लेते हैं तो जो उसके अंदर पहले दिन से किस्त पे करते हैं या उसके अंदर प्रीमियम पे करते हैं तो उसके अंदर सारी किस तरह से हमें बेनिफिट मिलेगी। क्योंकि ये चीज़ें आप लाइफ इंश्योरेंस या पॉलिसी ले रहे हो तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके अंदर है क्या और हमें क्या मिलेगा इसके अंदर। तो आप क्या है कि अपने फ्यूचर को लेकर आपको गलत तरीके से कोई भी है वो न कुछ समझा पाए न कुछ बता पाए, आप अपने हिसाब से बुद्धि के रूप में आप क्या है कि डिसीजन ले इसको। तो पहले आपको ये बता बता दूं कि जब भी आप एक LIC की पॉलिसी लेते हो तो उसमें आपको पहले दिन जैसे ही आपने एक किस्त पे कर दी जिसको क्या हम प्रीमियम बोलते हैं, तो उसमें क्या मिलेगा आपको पहले दिन से मिलेगी, वो मिलेगी आपको बीमा सुरक्षा। उसमें दोस्तों बीमा सुरक्षा किस तरह से मानो मिलेगी आपको। अब मानो आप क्या ही 1 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हो, हर साल पे करोगे आप 1 लाख रुपए, हर सालाना प्रीमियम दोगे आप। तो आपको मिनिमम इसके अंदर क्या है दोस्तों 10 लाख का। और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए 15 साल प्रीमियम पे करते हो या 20 साल या मान लो 25 साल की पॉलिसी लेते हो तो उसमें लगभग आपको 15 लाख का नेचुरल बीमा मिल जाएगा। और अगर इसमें क्या है दोस्तों एक्सीडेंटल बीमा, वो आपको 15 से लेके 25 लाख रुपए का, यानी कि आपने 1 लाख रुपए पे कर दिए 1 साल की किस्त के, इसके साथ ही आपको ये एड ऑन मिल जाएगा दोस्तों आपको पहली किस्त के साथ ही दोस्तों। अब इसमें क्या रही कंडीशन, अगर मानो जिस व्यक्ति ने ये पॉलिसी ली है उसकी अगर डेथ हो गई, एक्सीडेंटल हुआ है तो 15 से 22 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें क्या है 10 से 15 लाख का बीमा है वो हो जाएगा। और जैसे जैसे उसके अंदर आगे हो क्या हो दोस्तों, दूसरी इसके अंदर हो गई बचत। बचत हो गई दोस्तों, एक तरह से मान लो इन्वेस्टमेंट हो गया। बचत यानी सेविंग और बचत दोनों चीज होगी दोस्तों। इसमें क्या है कि इसमें क्या फायदा मिलेगा, जैसे कि आपने ये मान लो पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, पैसे जो आप इसके अंदर जमा कर रहे हो मान लो 15 साल के लिए, तो इसमें क्या होगा, एक तो आपकी बचत हो गई, इसमें जो पैसा पे करोगे आप उसमें क्या है कि आपको कुछ ना कुछ ब्याज भी मिलता जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, आपको एक साथ पैसे जब पॉलिसी पूरी होगी, जब अगर कोई दुर्घटना नहीं हो तो एक साथ रुपए मिलेंगे आपको। या दोस्तों क्या है कि आप रेगुलर इनकम के रूप में ले सकते हो या जिसको हम पेंशन के रूप में भी आप ले सकते हो, यानी कि पेंशन भी मिलेगी। आपने कोई ऐसा प्लान ले लिया, मान लो कि आप इसके अंदर पैसे जमा कर रहे हो वो 15 साल के लिए, तो आपको आगे एक साथ पैसे नहीं चाहिए, आपको क्या है महीने के रूप में या छठे महीने या 12वें महीने से कंटिन्यू 10 से 20 30 साल पैसा चाहिए कंटिन्यू, तो वो भी आप इसके अंदर है वो सुविधा मिलेगी दोस्तों LIC के अंदर। इसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, बोनस भी मिलेगा आपको। तीसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों बोनस। बोनस किस तरह से मिलेगा, मैंने पहले ही बताया कि आपने मानो कि 1 लाख रुपए पे कर रहे हो आप, 15 साल के लिए पे करोगे तो ये आपका 15 लाख रुपए आपने पे कर दिए। प्लस में जब भी आप मेच्योरिटी मिलेगी आपको तो उसमें क्या है कि उसके साथ आपको क्या है कि दोस्तों इंटरेस्ट यानी बोनस जिसको ब्याज बोलते हैं वो साथ में इकट्ठा हो गया, आपको क्या है कि 20वें साल या 25वें साल जिस टाइम पॉलिसी लेते हैं वो एक साथ मिलेंगे। इसमें आपको एक और बता दूं दोस्तों, अगर मानो बीमा सुरक्षा के अंदर क्या रहेगा, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है उसके अंदर, वो सॉरी नॉमिनी क्या पॉलिसी होल्डर की, तो उसमें क्या रहेगा जो भी उसने पैसे पे किए हैं उसके साथ उसको बोनस भी मिलेगा, यानी बीमा धन के साथ उसको बोनस भी मिलेगा दोस्तों। अलग से एक और आपको क्या सुविधा मिलेगी दोस्तों, इसमें क्या है कि चौथी जो आपको बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी के अंदर वो मिलेगा लोन। लोन दोस्तों पॉलिसी LIC के अंदर लेना बहुत ही आसान है। इसमें क्या रहेगा, जितनी हम सरेंडर वैल्यू मिल रही है उसका क्या 80 से 90% आप कभी भी उसका लोन है वो ले सकते हो, जब आपकी पॉलिसी, अब तो नियम हो गया कि अगर आपकी पॉलिसी 1 साल चल गई है तो। इसमें क्या रहेगा, अब मानो पॉलिसी लिया आपने 1 लाख रुपए की, आपने पैसे वो 4 साल पे कर दिए, तो आपने जमा कितने कर दिए 4 लाख रुपए। अब मानो इसकी सरेंडर वैल्यू बन रही है 3.5 लाख रुपए की, तो इस पॉलिसी पर मान ली सरेंडर वैल्यू का 80 से 90%, ये मानो कि आप 3 लाख रुपए का लोन है वो कभी भी उसके अंदर 4 साल के बाद में ले सकती हो। लोन किस तरह से मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ब्याज रहेगा, मैं आपको अगली वीडियो में पूरी डिटेल है वो दोस्तों बताऊंगा। ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है क्योंकि कभी ना कभी परिवार में पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, कभी भी पड़ जाए, तो ये आपको क्या है बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा LIC के अंदर। इसके साथ पांचवा बेनिफिट में क्या मिलेगा दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों 80C के अंदर टैक्स छूट।
यानी जब भी आपकी LIC की पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो टैक्स फ्री मिलेगा। यानी कि आपको जो भी मैच्योरिटी मिलेगी, मान लो 20 लाख रुपए मिली, तो आपको क्या है वो टैक्स फ्री मिलेगी। अगर आपकी ईयरली प्रीमियम 3 लाख रुपए से ज़्यादा जाता है तब उस मुझ के अंदर आपको क्या है टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी 3 लाख ईयरली से नीचे आपका प्रीमियम जा रहा है तो उसकी मैच्योरिटी दोस्तों आपको टैक्स फ्री है वो रहेगी दोस्तों। अगला बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों कि LIC पॉलिसी के अंदर छठा जो बेनिफिट मिलेगा वो हम राइडर ले सकते हैं दोस्तों। राइडर में क्या मिलेगा दोस्तों कि हम पॉलिसी के अंदर अपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अंदर पहला जो आ गया मानो राइडर आ गया एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, यानी एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल राइडर ये हो गया दोस्तों। अब मानो हमें क्या कि जैसे ही हमने 1 लाख की पॉलिसी ली, मानो हमें जो बीमा धन मिला वो 10 लाख रुपए का मिला। अब ये हम चाहते हैं कि ये जो हमें बीमा धन मिले या क्या है कि हमें इसके अंदर है अगर नेचुरल हो या एक्सीडेंटल डबल हो जाए, तो जैसे ही हम एक्सीडेंटल राइडर लेते हैं तो ये बीमा धन पहले दिन से क्या होगा 20 लाख रुपए हो जाएगा। और जो नेचुरल एक्सीडेंटल वाला है और ये फिर से वह डबल हो जाएगा, 25 से 30 लाख रुपए का हो जाएगा। यानी एक्सीडेंटल राइडर लेने से जो बीमा धन है वो डबल हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, वो मिलेगा दोस्तों क्रिटिकल इलनेस। इसी के अंदर यानी कई बीमारियां ऐसी होती है क्रिटिकल इलनेस, उसमें क्या है कि जो बीमा व्यक्ति है जिसने भी पॉलिसी ली है उसको प्रीमियम पे करना नहीं रहेगा, उसकी छूट हो ये क्रिटिकल राइडर हो गया उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके साथ हो गया डिसेबिलिटी राइडर। अगर कोई भी मानो व्यक्ति के 2 हाथ कट जाते हैं, डिसेबल हो जाता है व्यक्ति, काम करने के लायक नहीं रहता है, तो उसको क्या रहेगा रक्षा दोस्तों कि प्रीमियम है वो पे नहीं करना पड़ेगा उसके अंदर, और जो मैच्योरिटी पे बेनिफिट मिलना है वो सारा का सारा मिलेगा। इसके साथ आठवां बेनिफिट सबसे बेस्ट है दोस्तों, वो क्या मिलेगा दोस्तों इसके अंदर हमें, वो मिलेगा दोस्तों परिवार की सुरक्षा। परिवार की पूरी तरह से सुरक्षा रहेगी। अब मानो दोस्तों एक हम जहाँ पर एक साथ पैसा देते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अलावा, उसमें क्या मिलेगा कि हमें ओनली ब्याज मिलेगा। 2 या 3 साल पे कर दिए, अगर नहीं पे कर पाया कोई व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है तो ब्याज के जो भी पे किया है ब्याज के साथ मिल जाएगा। LIC के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी। इसमें क्या मिलेगा जैसे मानो 5 या 6 साल बाद में अगर कोई व्यक्ति डेथ हो जाती है तो 6 लाख रुपए तो पे ही किए उसने। अब उसके जो बीमा मिल रहा था मानो 10 लाख का बीमा मिला प्लस में उसको बोनस मिल गया, तो यानी ये मानो आप 13 से 14 लाख रुपए उसके पे परिवार को मिलेंगे दोस्तों। वो क्या कि उस पॉलिसी लेते समय वो कैलकुलेट होगा। ये बहुत बड़ी एक तरह से सुरक्षा है। और एक जो आपको उसको पैसे चाहिए टाइम पे, वो भी उस तरह के उसको बेनिफिट मिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा एक बेनिफिट और है मेच्योरिटी बेनिफिट। मेच्योरिटी बेनिफिट में क्या रहेगा दोस्तों, उसमें रहेगा मानो जितना भी उसने पैसा मिलना था वो क्या पैसा उसके एक साथ मिल जाएगा। उसके साथ उसको सम एश्योर्ड यानी बीमा धन लिया था वो मिल जाएगा उसका जितना, प्लस में जो भी उसने प्रीमियम पे किया था उसका बोनस मिल के ऐड हो जाएगा। ये पैसा चाहे आप एक साथ में ले सकते हो या दोस्तों इसके अंदर और भी रहता है, यानी कि आप ये किस्तों के रूप में महीने के महीने ले सकते हो। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे की वीडियो में कौन सी किस तरह से सुरक्षा रहेगी पूरा डिटेल में आपको लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसी में बताता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही इन्फॉर्मेशन की एक नेक्स्ट वीडियो में।